हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 21 और उनके वर्गों का योग 189 संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो बराबर हो, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास ए आर की घात दो, ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो जिसमें ए प्रथम पद होता है, आर सार्वनुपात अनुपात होता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में कहा गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग। तो तीन संख्या हमारे पास, जैसे प्लस ए आर की घात दो, इनका जो योग है वो 21 है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा ए बिन स्टार है, तो यहाँ से आ जाएगा एक प्लस आर की घात दो बराबर हमारा 21। ये हमारी समीकरण नंबर है एक हो जाएगी। उसके बाद उसमें उनके वर्गों का योग। तो देखो भाई, इन तीनों पदों के वर्गों का, तो पहले पद का वर्ग करेंगे तो एक की घात दो, प्लस दूसरे पद का करेंगे तो एक की घात दो आर की घात दो, प्लस तीसरे पद का वर्ग करेंगे तो एक की घात दो आर की घात चार बराबर है हमारे पास है 189। यहाँ से दो बिन स्टार है, वो हमारे पास आ रहा है एक की घात दो। तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा एक प्लस आर की घात दो प्लस आर की घात चार बराबर है 189। ये समीकरण नंबर है हमारी दो। तो अब देखो, हम समीकरण नंबर एक का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक का वर्ग करने पर। तो देखो, समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक की घात दो गुणा में एक प्लस आर की घात दो बराबर हमारे पास है 21। तो 21 का वर्ग है वो हमारा होगा 441। ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास है तीन। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीन भाग समीकरण दो। तो समीकरण तीन में हम समीकरण दो का भाग देंगे। तो देखो, समीकरण तीन में हमारे पास वो है एक की घात दो एक प्लस आर की घात दो बटा में समीकरण नंबर हमारी दो है। उसके अंदर हमारे पास जो बाया पक्ष है वो है एक की घात दो गुणा एक प्लस आर की घात दो प्लस आर की घात चार बराबर हमारा आ जाएगा 441 बटा में 189। तो यहाँ देखो भाई, एक की घात दो से एक की घात दो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक प्लस आर की घात दो बटा में एक प्लस आर की घात दो प्लस आर की घात चार बराबर आ गया हमारे पास 441 बटा में 189। तो देखो, ये संख्या हमारी नौ से कट रही है, तो यहाँ नौ से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो नौ चौके 36 और निम्न में 81। तो यहाँ से 49 आ जाएगा, यहाँ से नौ से काटेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये संख्या अब हमारी सात से कट रही है, तो सत्तू सत्तू 49 और सात या 21। तो यहाँ से देखो, हमें प्राप्त हो जाएगा एक प्लस आर की घात दो बटा में एक प्लस आर की घात चार बराबर हमारा आ जाएगा 7/3। तो अब हम इसका वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो तीन गुणा एक प्लस आर की घात दो बराबर एक प्लस आर की घात दो प्लस आर की घात चार गुणा में हमारे पास आ जाएगा 7। तो भाई, चूंकि हम जानते हैं एक प्लस एक की घात दो प्लस एक की घात चार है, वो बराबर होता है हमारा एक की घात दो प्लस एक गुणा एक की घात दो माइनस ए प्लस एक। तो यहाँ इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तीन गुणा एक प्लस आर की घात दो बराबर हमारा, यहाँ से तो ये सात हम पहले लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर की घात दो प्लस एक गुणा आर की घात दो माइनस आर प्लस एक। तो यहाँ से देखो, आर की घात दो प्लस आर प्लस एक से ये एक कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तीन गुणा में एक प्लस आर की घात दो बराबर सात गुणा में आर की घात दो माइनस आर प्लस एक। तो तीन का अंदर गुणा करेंगे तो तीन प्लस तीन आर की घात दो बराबर सात का अंदर गुणा करेंगे तो सात आर की घात दो माइनस सात आर प्लस सात। तो ये दाईं तरफ जो भी पद है हमारे बराबर के, वो सभी पद हम बाईं तरफ लाएंगे। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा तीन आर की घात दो है, सात आर की घात दो बराबर से बाईं तरफ आएगा तो माइनस आर सात आर की घात दो प्लस तीन आर है। तो यहाँ से देखो, माइनस सात आर है जो बराबर से बाईं तरफ आएगा, तो प्लस का सात आर हो जाएगा प्लस तीन। तो देखो, जो हमारा प्लस का सात है जो बराबर से बाईं तरफ आएगा, तो माइनस का सात हो जाएगा बराबर शून्य। तो माइनस तीन आर की घात दो माइनस सात आर की घात दो है, वो हमारा हो जाएगा माइनस चार आर की घात दो प्लस तीन आर और सात आर है, वो हमारे हो जाएंगे 10 आर प्लस तीन माइनस सात है। तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के चार बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो, जो हमारा ओपनिंग स्टार है वो आ रहा है माइनस का
दो। अब यहाँ से हम ये माइनस का दो बिनिस्ट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2r की घात 2 माइनस 5r+2 बराबर 0। तो देखो 2r की घात 2 माइनस 5r+2 माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में होगा तो 0/-2। तो शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। तो 2r की घात 2 माइनस 5r+2 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 2r की घात 2 माइनस 4r माइनस 5r+2 बराबर 0। यहाँ प्रथम दो पदों से हमारा 2r उबलिन स्टार है तो यहाँ पर रह गया हमारे पास r-2। अंतिम दो पदों से -1 उबलिन स्टार है तो r-2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास है r-2 उबलिन स्टार है तो r-2 उबलिन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2r-1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे दो पदों का गुणनफल है वो 0 है तो कम से कम एक शून्य होगा तो r-2 बराबर 0 या 2r-1 बराबर 0। तो देखो r-2 बराबर 0 है तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से r बराबर हमारा आ जाएगा 2 या 2r-1 बराबर 0 है तो माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2r बराबर 1। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2 गुना में तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा तो 1/2। r के दो मान आ रहे हैं तो हम पहले बात करेंगे r। यदि r बराबर 2 तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो r का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 है वो हमारी है a गुणा में 1 + r। तो r का मान है वो हमारे पास है 2 है तो 1 + 2 + 2 बराबर हमारे पास होगा 21। तो यहाँ से देखो भाई a गुणा में देखो 1 + 2 + 2 है वो 4 हो जाएगा बराबर 21। तो a तो गुणा में आ जाएगा 1 + 2 3 और 4 7। तो गुणा में 7 आ गया बराबर 21। तो यहाँ से देखो भाई ए का मान निकालेंगे 7 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आगे भाग में हो जाएगा तो 21/7। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो ए का मान हमारे पास 3 आ चुका है तो यहाँ से ए आर का मान निकालेंगे तो 3 गुणा 2 बराबर हमारा आ जाएगा 6। फिर यहाँ से ए आर की घात 2 का मान निकालेंगे तो हमारे पास 3 गुणा 2 की घात 2 तो 3 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी है वो होगी 3,6,12 जब आर का मान 2 है। अब हम आर का मान दूसरे के लिए बात करेंगे तो दूसरा मान है वो हमारा आर का है 1/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि आर बराबर 1/2 तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो आर का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 1 × 1 + r था तो आर की जगह 1/2 आ जाएगा प्लस आर की घात 2 है तो 1/2 की घात 2 आ जाएगा बराबर है हमारे पास है 21। तो यहाँ से देखो a गुणा में 1 + 1/2 + 1/2 की घात 2 है वो 1/4 होगा बराबर 21। तो यहाँ से देखो जो a गुणा 4 लैस से आ जाएगा तो 4 + 4 में 2 का भाग दिया 2 2 को 1 से गुणा किया 2 + 4 में 4 का भाग दिया 1 तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 21। तो यहाँ 4 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 4 और 2 6 और 1 7 गुणा में 7 आ जाएगा बराबर 21 गुणा 4। तो यहाँ से एक का मान निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 21 गुणा 4 बटा में 7। तो 7 से काटेंगे 7 और 7 21 तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 12। तो हम इसे यहाँ से ए आर निकालेंगे तो ए आर का मान आ जाएगा हमारे पास 12 गुणा 1/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 छके 12 तो ए आर का मान है वो हमारे पास आ गया 6। हम ए आर की घात 2 का मान निकालेंगे तो 12 गुणा 1/2 की घात 2 तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणा 1/4 4 1 4 4 3 12। तो ए आर की घात 2 है वो आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से जो हमारी गुणोत्तर है श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी में देखो भाई हमारे जो पद होंगे वो होंगे पहला पद हमारे पास जो एक का मान है इस श्रेणी के लिए वो आया 12। तो 12,6,3 तो यहाँ से दो प्रकार की श्रेणी बनेगी। तो पहली श्रेणी में हमारे जो पद होंगे 3,6,12 दूसरी में होंगे 12,6,3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।